गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरे प्यारे बच्चों और शिक्षकगण सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा तीसरी में गणित विषय पे अध्ययन कार्य शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए पहले हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो जिसके लिए हमारे जो भी हम काम करने शुरू कर रहे हैं तो वो हमारा सक्सेस हो और अच्छे से वो सफल हो। तो चलिए हम इस अपने क्लास की शुरुआत जो है एक प्रेयर के द्वारा शुरू करते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। तो उस प्रेयर को हम आज शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे हाथ जोड़कर और अपनी जगह पे खड़े होकर मेरे साथ इस प्रार्थना को गाएंगे, मिल रखेंगे। मैं गाऊंगी, आप सुन करके दोहराएंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम आज अपनी क्लास की शुरुआत एक सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तारे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। है अकेले हम है अधूरे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें पार दे माँ। मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी, देवों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू श्वेत विराजे, में वीणा मुकुट सर के साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालो हमको संसार दे माँ। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मैं आपके सामने प्रार्थना अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने अपना परिचय बताया है कि मैं भारती यादव कक्षा तीसरी में आज आपको गणित विषय में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। तो जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कुछ ना समझ में आए तो मुझसे बेझिझक आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ सवाल पूछ रही हूँ, कुछ चीजें दिखा रही हूँ जिसे आपको देखना है और मुझे बताना है कि वो क्या है और कितनी है। ठीक है बच्चों? अब सभी को कैमरे में तो दिख रहा है बच्चों। मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे ये हाथों में आपको दिख रहे हैं क्या है? मेरे हाथों में ये क्या दिख रहे हैं आपको? तो आप सभी इससे परिचित हैं क्योंकि ये हमने बचपन में हमारी ये खेली हुई चीजें हैं, हम इससे खेलते हैं। तो ये है गोटी, ये तो आप सब जान गए।
अब इसके बाद में अब मुझे ये बताइए कि मेरे इस हाथ में कितनी गोटियां हैं? कितनी गोटियां हैं? 3 गोटियां है। ठीक है। अब मैं अपने दूसरे हाथ को आपके सामने दिखा रही हूँ। ये है मेरा दूसरा हाथ। इसमें है कितनी गोटियां आपको दिख रही है बच्चों? 2 गोटी दिख रही है। अब मैं दोनों हाथों को अगर मैंने मिला दिया तो मेरे दोनों हाथों में कितनी गोटियां दिख रही हैं? तो आप सभी देखिए, 1 2 3 4 5। कितनी गोटियां हो गई मेरे हाथों में? कुल 5 गोटियां हो गई। ये हमने क्या किया बच्चों? 3 गोटी और 2 गोटियों को एक साथ मिला दिया तो हमें कितनी गोटियां प्राप्त हुई है? 5 गोटियां प्राप्त हुई है। तो ये हमने क्या सीखा? आपने ये पिछली कक्षा में भी हमने इस क्रिया को, इस गणित की संक्रिया को हमने सीखा था, पढ़ा था। तो ये हमारी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़। मतलब हमने दोनों गोटियों को, दोनों हाथ की गोटियों को हमने मिला दिया। ठीक है। अब उसके बाद में मैं बच्चों बताना चाहूंगी, ये तो हमने जोड़ किया। अब जोड़ के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास कुछ, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए, जो कि एक हाथ में मेरे, मुझे कुछ सामान लेने के लिए पैसे दिए हैं। तो एक हाथ में मुझे कहा गया कि 20 रुपए, ये 10-10 की मेरे पास 2 नोटें दिख रही हैं आपको। ये 20 रुपए मुझे कहा गया कि 20 रुपए के कुछ सामान लेके आओ, जैसे कि भाजी लेके आओ, और 10 रुपए मुझे दूध लाने के लिए दिए। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेरे पास, मेरे पिताजी ने सामान लाने के लिए कुल कितने रुपए दिए? तो मेरे पास 10-10 की कितनी नोटें दिखाई दे रही हैं? 3 नोटें दिखाई दे रही हैं। एक, ये 2 और ये 3 नोटें हैं। तो बच्चों मैं इसके माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास की कि ये हमने क्या किया? जोड़ किया। किस तरीके से हम अपने सामानों को दिखा करके जोड़ की संकल्पना को हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। ठीक है। अब इसके आगे बच्चों मैं ये बताऊंगी कि हमें किस तरीके से ये चीजें तो हमने वस्तुओं के रूप में देखी है, लेकिन इसको हमें, अगर हमें गणितीय रूप में लिखना है या उसको अंकों के रूप में लिखना है, तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो चलिए मैं आपको इसको गणितीय रूप में लिख के दिखाती हूँ। तो किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको कैमरे में लिख करके बता रही हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कितनी गोटियां दिखाई थी? 3 गोटियां। ये मेरे 3 गोटियां हैं यहाँ पे। अब इन 3 गोटियों को मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। दिख रहा है आपको सभी को? 3 लिख दिया। अब उसके बाद मैंने दूसरी गोटी आपको दिखाई, तो ये कितने हैं? 2। तो ये दूसरी गोटी मैंने यहाँ पे नीचे रख दी। तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा? 2। अब जोड़ का निशान क्या होता है हम सभी को मालूम है, ये हमारा जोड़ का निशान है। अब मैंने ये 3 गोटियों को और ये 2 गोटियों को, तो 3 गोटियों को मैंने अंकों में इस तरीके से लिखा, ये हमारा सामान, और अंकों में हमने इसको इस तरीके से परिवर्तित कर दिया। ये हमारा 3 गोटियों के इस तरीके से मैंने लिखा। फिर मेरे पास 2 गोटियां और आई हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो 3 धन 2, ये हमारा धन का निशान है। तो 3 धन 2। अब इसको जोड़ेंगे तो जैसे मैंने सारी गोटियों को एक साथ जोड़ा, तो कितने हमारे पास प्राप्त हो गए? 5। तो 5 को हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये मैंने क्या किया? जोड़ किया। एक और उदाहरण, जैसे मैं आपको, अभी मैंने आपको पैसे का बताया, उस उदाहरण के द्वारा, मैं एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मैंने जैसे बताया बच्चों कि मेरे पास 10-10 की 2 नोटें एक सामान लाने के मिला है, और 10 की 1 नोट मुझे जो है दूसरे सामान लाने के मिला है। तो मैं पहले 10-10 की 2 नोटें हैं, उनको मैंने लिख दिया 20। 10-10 रुपए 2 हो गई, तो मैंने 20 लिख दिया। ये मैं एक सामान लाने के लिए मुझे मिले हैं, और
10 रुपए की मुझे एक नोट और मिली, इसका मुझे एक सामान और लाना है, ठीक है। तो अब मुझे मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए सामान लाने के लिए, तो मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। शून्य में शून्य को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। और 2 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। तो कुल मेरे पास कितने रुपए जमा हुए, 30 रुपए जमा हो गए। ये तो मैंने बच्चों आपको जिस तरीके से उदाहरण के रूप में मैंने आपको कुछ सामान दिखाया और उसको मैंने किस तरीके से गणितीय रूप में लिखा, वो मैंने आपको दिखाया। अब इस बच्चों से हमें क्या पता चला कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। मेरा ये उदाहरण दिखाने का मकसद क्या था कि मुझे आपको क्या सिखाना है। तो मुझे आपको आज गणित में जोड़ रहित, हासिल रहित जोड़ हमें सीखना है। क्या सीखना है बच्चों, जोड़ में हमें, ये हमने जोड़ का हमारा मेन मुद्दा है, जोड़ में हमें क्या सीखना है, हासिल रहित। जैसे कि मैंने शून्य में शून्य को जोड़ा तो मुझे कोई दूसरी संख्या नहीं, शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, सॉरी शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 संख्या प्राप्त होती है। इसमें हमने कोई हासिल वगैरह नहीं सीखा है। तो आज हम जोड़ में पहले हासिल रहित जोड़ सीखेंगे। हासिल रहित, हासिल रहित अर्थात हासिल मतलब कोई हमारे पास हासिल नहीं है, बिना हासिल, हासिल रहित यानी बिना हासिल वाले जोड़ हम आज सीखेंगे। हासिल वाले जोड़ होते हैं वो आगे आपको दिखाई देंगे, आपको आगे आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। आपको वो कैसे करना है आपको बाद में समझाया जाएगा। तो पहले उसको समझने के लिए हमें बिना हासिल वाले जोड़ को हमें समझना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब हासिल रहित जोड़ के लिए किस तरीके से हमें वो सवाल हल करने हैं, मैं आपको ये एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये आपको मैंने सामने स्क्रीन शेयर करके दिखाया है। ये हमारे बुक में गणित विषय में बुक में मैं आपको सिखा रही हूँ जोड़ के सवाल हासिल रहित। ये पेज मैंने आपके सामने शेयर किया है। अब इसमें बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि चित्रों के आधार तैयार किए गए प्रश्न का निरीक्षण करो, अर्थात हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र बताए गए हैं, इसको हमें समझना है और उसके उदाहरण को हमें पूरा करना है। उसके लिए हमें इकाइयों में, दहाइयों में और सैकड़ों को हमें मिलाना है और उस जब हम मिला लेंगे तब उसको हमें जोड़ को पूरा करना है। तो जैसे मैं बच्चों आपको ये वाला पहला वाला सवाल आपको बताने जा रही हूँ। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हमारे सबसे ऊपर हमारे पास जो छुट्टा मोती आपको दिख रहे हैं, छुट्टा मोती दिख रहा है ना बच्चों, एक लाल कलर की मोती की दिख रही है, तो वो हमारी मोती है। उसको कहेंगे एक, एक अकेला मोती है ना, तो हमारा एक मोती है। तो उसको हमने देखिए बाजू वाले कलम में लिख के दिखाया गया है, एक लिखा हुआ है। एक अर्थात इकाई हो गई। क्यों इकाई हो गई, क्योंकि 1 से 9 तक की संख्या जो होती है हमारी इकाई की संख्या कहलाती है। जैसे ही हमारी संख्या 2 की संख्या जुड़ जाती है, 9 के बाद जैसे 10 का अंक लग जाता है, वो हमारी दहाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये सारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमने पिछले हमारे वीडियो में मैंने आपको बताया था, समझाया था कि इकाई की संख्या 1 से 9 तक की होती है। जैसे दूसरी संख्या उसमें लग जाती है वो दहाई हो जाती है, 2 अंकों वाली संख्या बन जाती है। और जैसे ही तीसरे अंक वाली संख्या जुड़ जाती है, मिलने के बाद हमारा कितने अंक आते हैं वो जुड़ते हैं, वो हमारे पास 3 अंक वाली संख्या हमारी हो जाती है। तो जिस आधार में वो सैकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से पहले पिछले पीरियड में भी मैंने आपको 1000 की संख्या का परिचय कराया था। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो हमें था पिछले पीरियड में ही। तो इस आधार पे हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा चित्र के माध्यम से किस तरीके से हमें निकालना है, ये तो मैंने सिखाया था। उसके आधार में आपको समझा रही हूँ कि जैसे एक छुट्टा मोती है तो हम उसको इकाई के रूप में लिखेंगे, और दूसरी अगर देखते हैं दूसरी लाइन में 10 मोतियों की 2 मालाएं दिख रही है। आपको कितनी मालाएं दिख रही है, 10 मोतियों की 2 मालाएं रही है। तो हमारी
20 मोतियां हो गई, मतलब एक माला में 10 मोती, दूसरे माला में 10 मोती हो गई। तो ये हमारी कितनी मालाएं हो गई? 2 माला है और 2 माला में मोती कितने हैं? 20। तो 20 का कितने? 2 लिखेंगे। अब आप उसके में देख रहे हैं कि सैकड़ा कितनी है। सैकड़ा की थैली में हमें कितनी थैली दिख रही है? इस थैली में 100 मोतियां की हुई है, तो हम सैकड़ा बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला है। तो एक इकाई, एक मोती है तो एक इकाई लिखा। 2 मोती, 10 मोतियों की 2 मालाएं हैं तो 2 दहाई लिखा। और सैकड़े की एक थैली है तो उसको मैंने एक सै लिखा। ये बच्चों को समझ में आया? अब जो छुट्टा मोती कितना आपको दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 इकाई लिखा। फिर यहाँ पे 10 मोतियों की जो माला है वो कितनी है? 1 है, तो मैंने 1 दहाई लिखा। और सैकड़े की जो माला, जो हमारे पास थैलियां हैं वो कितनी है? 2 दिख रही है, तो मैंने वहां पे 2 सै लिखा। ई मतलब दहाई, सै मतलब सैकड़ा। ये इसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में, थोड़ा शॉर्टकट रूप में हम इसको लिखते हैं। ये हमें समझ में आया बच्चों? इस तरीके से चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया है कि ऊपर की 1 मोती और नीचे की 3 मोतियां, ये दोनों मिला के कितनी हो गई? 4 मोतियां हो गई। तो मैं यहाँ पे 4 मोती अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ बुक में। फिर 10 मोतियों की कितनी माला? ऊपर है 2 और नीचे कितनी है? 1। तो ये हमारे पास कितनी हो गई? टोटल 3 माला हो गई, तो 3 दहाई बन गया। और सैकड़े की कितनी थैलियां हैं? ऊपर 1 है और नीचे 2 है। तो ये हमारे कुल कितनी थैलियां हमारे साथ हुई सैकड़े की? 3। तो हम यहाँ पे है। ये बच्चों आपको समझ में आया? नीचे वाला सवाल दिया गया है, ये आप सवाल समझिए, देखिए, फिर मैं इसको किस तरीके से हल करना है ये आपको मैं बुक पे करके दिखा रही हूँ। हाँ, तो बच्चों ये आपको दिख रहे हैं, मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर किया था। तो किस तरीके से उसको हमें आगे हल करना है वो मैं आपको बुक में लिख करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पहला वाला स्क्रीन जो शेयर किया था उसमें 1 मोती थी, तो 1 मोती थी तो हमने कितना लिखा? 1 इकाई लिखा था। यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले हम इकाई, यहाँ पे दहाई और यहाँ पे हम सैकड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक छुट्टा मोती था तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। 10-10 की कितनी मालाएं थी? 2 थी, तो मैंने यहाँ पे 2 दहाई लिखा। और सैकड़े की कितनी माला थी? एक एक थैली थी, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब ये तो हमने इकाई दहाई संख्या में, सैकड़े में उसको हमने लिख लिया, चित्र को देख करके अंक को लिख लिया। फिर देखिए नीचे जो दिया गया था 3 है, छुट्टा मोती 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। फिर यहाँ पे 10 की 1 माला मुझे दिखी तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और सैकड़े की 2 थैली दिखी तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। और ये हमारा धन का निशान, ये मैंने अभी आपको शेयर किया, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, अभी तो हमने चित्र को देख करके ये मैंने आपको, ये जो चित्र अभी आपको बताया मैंने बुक में, ये चित्र को देख करके मैंने किस तरीके से इसको अंकों में लिखना है ये मैंने यहाँ पे बुक में लिख के दिखाया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3। तो 4 इकाई, 3 दहाई, 3 सैकड़ा, ये हमारा जोड़ का सवाल प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं इसी रूप में आपको बुक में करके दिखाऊंगी। आप एक मिनट, हाँ दिख रहा है बच्चों आपको सभी को? देखिए ये आपके बुक में मैंने बताया है। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। 2 और 1 कितने हो गए? 3। 1 और 2 कितने हो गए? 3। इस तरीके से हमने ये चित्र को देख करके और इसके जोड़ के सवाल को हमने हल किए हैं।
अब इसी को इकाई दहाई सैकड़ा अगर हम हटा देते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया है, 4 3 1। समझ में आया बच्चों? अब सेम इसी तरीके से नीचे की जो आपको दूसरी सवाल जो मैंने दूसरी स्लाइड शो की थी, उसमें देखिए आप लोग कैसे दिखाया गया था, कैसे हल किया है। यहाँ पे 2 छुट्टा मोती दिख रहे हैं आपको, कितने हैं? 2 छुट्टा मोती, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 10 की 1 माला है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और सैकड़े की 1 थैली है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब नीचे के जो छुट्टा मोती कितने हैं? 2 3 4 5, तो 5 मैंने इकाई में लिख दिया। 10 की 1 माला है तो मैंने 1 में लिख दिया, और सैकड़े की 2 है तो 2 में लिखा। अब इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलता है। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2, और 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। और इसको सेम इसी तरीके से हमने इकाई दहाई सैकड़ा, ये हमारा आड़े विन्यास के द्वारा हो गया, ये हमारा खड़े विन्यास द्वारा सवाल दिया गया है। तो सेम इसी को हमने 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 इकाई लिख दिया, और 5 छुट्टा मोती है, 10 की 1 माला है तो 1 और 2। ये सवाल को मैंने इस तरीके से यहाँ पे हल करके आपको दिखाया। ठीक है बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी जो हमारे लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है बच्चों? वो देखिए आप, मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। मैं एक सवाल अपने बुक में लिख रही हूँ, और उसको किस तरीके से हल करना है, सही तरीका क्या है। जोड़ना तो हम सभी को आता है मौखिक रूप से, लेकिन लिखित रूप से सही तरीका क्या है जोड़ने का, वो मैं आपको एक सिखा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरे पेज पे दिखा रही हूँ आपको मैं। ये मैंने क्या लिखा? ई मतलब इकाई। ये मैंने द मतलब दहाई, और ये मैंने लिखा है सै मतलब सैकड़ा। ठीक है, अब मुझे कोई सवाल तो समझ में आ गया, चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया। उस चित्र को आप बॉक्स में किस तरीके से भरना है वो आपको समझा रही मैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे मुझे ऊपर सवाल दिया गया है 403 धन 64, दिख रहा है? ये मेरे पास सवाल है, मुझे अब इस सवाल को इस बॉक्स में डालना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इकाई दहाई सैकड़ा लिख लेंगे, और इसका हम पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हमें संख्या को डालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको हमें ऊपर रखना है, परंतु इसमें इकाई की संख्या कौन सी है? 3 है। तो मैं ये 3 जो है इकाई की संख्या को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस सवाल पहले इस बॉक्स में उतार लूंगी, फिर मैं उसको हल करूंगी। जब तक मैं ये सवाल सही तरीके से बॉक्स में नहीं उतारती हूँ तो मेरा वो सवाल सही तरीके से हल नहीं होगा। अब दहाई में कितना है? 0 है, और सैकड़े में कितना है? 4 है। ये हो गया। फिर अब छोटी वाली 2 अंक की संख्या जो है, इसमें इकाई कौन सी है? 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। दहाई में कौन सी है? 6, और यहाँ पे मैंने जोड़ का निशान बना दिया। ठीक है, अब इसको हमें, ये तो मैंने इस सवाल को आड़े विन्यास को खड़े विन्यास के बॉक्स बना करके उसमें मैंने बॉक्स में डाल दिया। देख रहे हैं आप सभी लोग? अब मैं इसमें एक जोड़ में एक ऐसी चीज होती है कि मैं ये 64 को पहले ऊपर भी लिख सकती हूँ, और बड़ी संख्या जो 403 है उसको मैं नीचे भी लिख सकती हूँ। इसी चीज को मैं इसको ऊपर कर दूं, 64 को ऊपर और 403 को नीचे। जोड़ में ऐसा होता है, हम कर सकते हैं, लेकिन घटा हमें हमेशा बड़ी संख्या को ऊपर लिखना होता है, छोटी संख्या हमें नीचे लिखनी होती है। तो ये थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है। अब ये 3 और 4 को हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें? 7।
शून्य और 6 को जोड़ेंगे तो शून्य का कोई मान नहीं होता है, तो शून्य में 6 को मैंने जोड़ा तो हमें मुझे 6 ही मिला। 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो मैंने 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 को 4 सेम टू सेम नीचे उतार लिया। अब बच्चों आपने कुछ नोटिस किया कि मैंने ये सवाल हल करने के लिए शुरुआत कहाँ से की? कहाँ से की कि क्यों मैंने इकाई की संख्या यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया, यहाँ से सैकड़े से क्यों नहीं शुरू किया, दहाई से क्यों नहीं शुरू किया, क्यों मैंने इकाई से शुरू किया? मैंने ये सवाल को हल करने के लिए इकाई से इसलिए शुरू किया कि जब हम इकाई की संख्या को जोड़ते हुए इकाई के कॉलम में लिखेंगे, दहाई की संख्या को जोड़ते हुए दहाई के कॉलम में लिखेंगे और सैकड़े की संख्या को जोड़ते हुए सैकड़े के कॉलम में लिखेंगे, तो इस तरीके से हम हमारा ये सवाल करने का जो पद्धति है, तरीका है, वो सही कहलाएगा और हमारा सवाल सही हो जाएंगे। यदि मैंने पहले सैकड़े की संख्या को जोड़ा, बाद में दहाई जोड़ा, बाद में इकाई जोड़ा, तो जब आगे हमें हासिल वाले सवाल जो सीखने होंगे तो उसमें हमें ये तरीका गलत साबित होगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमें इकाई की संख्या को पहले जोड़ना है और इकाई के कॉलम में लिखना है। जिसकी संख्या जोड़े हैं उसी के कॉलम में हमें लिखना है। दहाई को जोड़े हैं दहाई में, सैकड़े को जोड़े हैं सैकड़े में। ये मैंने आपको आज जोड़ जो है हासिल रहित अर्थात बिना हासिल वाले जोड़ का एक उदाहरण आपको समझाया मैंने। अब ये तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें हासिल वाले बिना हासिल वाले जोड़ के सवाल को हल करना है और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है ये आपको मैंने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि मेरे पास अगर 25 है और 25 रुपए है और उस 25 रुपए में मुझे 12 रुपए के कुछ सामान लाने हैं और 13 रुपए के कुछ और सामान लाने हैं, तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगी? आप लोग को आज ये होमवर्क के रूप में रहेगा कि किस तरीके से इसे हमें लिखना है। तो 12 मैं आपको ऐसे मौखिक रूप से समझा रही हूँ कि 12 और 13 को हम कैसे लिखेंगे कि 12 में जो इकाई की संख्या होती है वो 2, वो 2 को मैं पहले लिखा इकाई के रूप में लिखूंगी, फिर एक जो होती है दहाई होती है तो उसको मैं दहाई की जगह पे लिखूंगी। इस तरीके से मैंने 12 को पहले इकाई और दहाई में लिख लिया और 13 जो है मुझे जो दूसरा सामान लाना है उस 13 को भी 3 जो इकाई है वो मैं इकाई के नीचे यानी 2 के नीचे 3 लिखूंगी और यहाँ पे दहाई में 1 के नीचे 1 को लिखूंगी। तो अब ये तो मैंने संख्या प्राप्त कर ली। अब उसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने बताया इकाई की संख्या को जोड़ के इकाई के नीचे, दहाई की संख्या को जोड़ के दहाई के नीचे हमने लिखा। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक आपको उदाहरण के रूप में समझाया और आपको ना कुछ समझ में आए तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं फिर से आपको तैयार समझाऊंगी और हमारे जो भी आपके शंकाएं होंगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। देख रहे हैं अभी जो है तो 3 और 64 घन 64 तरीके से करना है। मैंने आपको बॉक्स में खड़े विन्यास में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसके आगे पे आपको बाकी सवाल आपके पेज नंबर 20 के बाकी सारे सवाल को आपको एक और उदाहरण समझा रही हूँ। साथ में पेज 20 के साथ सवाल को आप अपनी गणित की बुक में हल करेंगे और मुझे बताएंगे या आप मुझको कि आपको कहाँ तो अगले समय आपका समाधान करूंगी। ये मैंने खड़े विन्यास द्वारा आपको मैंने ये सब हल करके दिखाया किस तरीके से हमने इकाई दहाई सैकड़े को संख्या को लिखनी है। अब उसके आगे दिखा हुआ है यहाँ पे हमारा सवाल जो है आड़े विन्यास पे दिया है और इसको खड़े विन्यास में या तो हम खड़े विन्यास में करके हमें हल करें या तो हम देखिए यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखा इकाई की जगह पे कैसे सवाल को हम इकाई की जगह फिर जगह उठाए और सैकड़े की जगह उठाए। ये तो आपको ये चित्र है। अब इसी सवाल को मैं एक सवाल हल करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको हल करना है। तो मैं जैसे कि दूसरा सवाल ले रही हूँ 400
21 धन 351। ये दिख रहा है बच्चों? ये सवाल जो है, अपना स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ, इसको मैं किस तरीके से हल करते हैं वो मैं आपको, ये मैंने सवाल आपको लिख करके दिखा दिया। देखिए, अब इसमें पहले हम इकाई निकाल लेंगे। तो इसमें हमारी इकाई क्या है? ये दूसरे वाले में हमारी इकाई यहाँ पे है, ये हमारी दहाई और ये हमारी सैकड़ा। हमने पहले सैकड़ा को, इकाई दहाई सैकड़ा हम समझ लिए। इसके बाद में धन के बाद वाली जो संख्या है, इसमें भी हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तरीके से हमने इसको ये समझ लिया। अब हमें इसका जोड़ का, ये तो हमारा, ये मैंने सबसे पहले आपको खड़े विन्यास में हल करके बताया, और इसके बाद में मैंने आपको ये आड़े विन्यास में सवाल दिया है, तो इसको किस तरीके से हल करना है ये मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रही हूँ। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे इकाई की संख्या निकाल ली। अब मैं यहाँ पे इकाई लिखूंगी, दहाई लिखूंगी और सैकड़ा लिखूंगी। तो इस इकाई की संख्या और इस इकाई की संख्या को हमें जोड़ना है। तो ये इस इकाई की संख्या, इस इकाई की संख्या कितनी है? 1 धन 1। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो मुझे कितना मिल गया? 2 मिल गया। फिर यहाँ पे दहाई में हमारी 5 है और यहाँ पे दहाई में हमारे 2 है। तो मैं 5 और 2 को जोड़ूंगी तो कितनी संख्या मुझे प्राप्त होगी? 7। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो 3 और 4 को जब मैं जोड़ती हूँ तो मुझे कितनी संख्या प्राप्त होती है? 7। तो ये मैंने आपको खड़े विन्यास में इस तरीके से किया, और ये आड़े विन्यास में ये हमारा सवाल इस तरीके से हल होता है। हम इसको इस तरीके से हल करके लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क के लिए गणित में पेज नंबर 19 तो मैंने आपको समझा दिया, किस तरीके से किया हुआ है मैंने करा दिया है। आप इसको वीडियो को देख करके अपनी बुक में समझ करके खुद से ये सवाल हल कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 20 पे जो सवाल दिया गया है उसमें मैंने एक एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया है। तो पेज नंबर 20 के सवाल को भी आपको इस तरीके से हल करना है। बॉक्स में किस तरीके से संख्या को भरनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखना है और सवाल को हल करना है। फिर मैंने आपको खड़े विन्यास द्वारा, आड़े विन्यास द्वारा सवाल सिखाया, इस एरो के माध्यम से सिखाया है। और यहाँ पे आपको पेज नंबर 20 के सवाल, पेज नंबर 21 के सवाल जो है आपको घर से करके, होमवर्क करके हमें आप अपने पास रखिए। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।